पतझड़ के बिना पेड़ पर हरे पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हारते हुए भी लोग हम सीखते रहते हैं और जीतते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले कहानी, छोटी सी कहानी आज हम बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिसन की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल गया था छोटे बचपन में ही, सिर्फ 3 महीने स्कूल गया था, उसके बाद उसके टीचर ने एक चिट्ठी लिख करके उसको दे दिया और उसने कहा ले जाकर अपनी माँ को दे देना। वो चिट्ठी लेके आ गया, वहाँ से लेटर लेके आ गया, अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ ने पढ़ा उस चिट्ठी को, उस लेटर को पढ़ा और वो दुखी हो गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसकी एडिसन ने पूछा अपनी माँ से, माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? उसने कहा कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम्हारे टीचर ने लिखा हुआ है। उसने पूछा कि टीचर ने क्या लिखा है? उसने कहा, अपनी माँ ने कहा तुम्हारे टीचर ने लिखा हुआ तुम बहुत बुद्धिमान बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हें पढ़ाने लायक टीचर्स वहाँ पर नहीं हैं, वो छोटे दर्जे का स्कूल है, वो तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया और मुझसे कहा है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो चूँकि एडिसन की माँ एजुकेटेड थी, शिक्षित महिला थी, उसने पढ़ाना शुरू किया एडिसन को, और वो सिखाने लग गई, धीरे 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 सिखाने लग गई। उसको सिखाते सिखाते, हालांकि उनके घर की हालत ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। जब एडिसन 12 साल का हुआ तब वो चॉकलेट्स बेचता था, फल बेचता था, अखबार बेचता था, स्टेशन पर जाता था, वहाँ पर लोगों को चॉकलेट्स, फल, अखबार इस तरह से बेच बेच करके अपनी दिनचर्या चला रहा था और साथ साथ सीख रहा था, पढ़ना रहा था, कुछ कर रहा था। उसकी माँ ने उसे एक गिफ्ट दिया था, किताब, जिसमें रासायनिक प्रयोगों के बारे में दिया हुआ था। वो उसको बहुत पसंद आई, किताब अक्सर पढ़ता रहता था। दोस्तों, जब वो 15 साल का था, स्टेशन पर ही था, तो स्टेशन मास्टर का लड़का गलती से ट्रेन के नीचे आने को हो गया। वो उधर पहुंचा, तब तक इसने उसको दौड़ के बचा लिया। स्टेशन मास्टर बहुत खुश हुआ, उसने इसे टेलीग्राफ की नौकरी दे दी, टेलीग्राफी की नौकरी करने लग गया और 2 साल में ही वो टॉप क्लास के, उसके सक्षम लोगों में हो गया, टॉप क्लास के जानकार लोगों में टेलीग्राफ के उसकी गिनती होने लग गई, सीनियर्स में काफ़ी। और उसके बाद उसने अपना प्रयोग करना जारी रखा, वो प्रयोग करता रहा, हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहा। दोस्तों, आप क्या जानते हैं, एडिसन ने 10,000 प्रयोग किए थे और 10,000 प्रयोग में फेल हो गया था, पास नहीं हुआ था। लेकिन जब किसी ने उससे पूछा तो उसने कहा मैंने बल्ब बनाने के 10,000 रास्ते खोज रखे हैं, ये अलग बात है कि वो सफल नहीं हुए, लेकिन मैं और खोजूंगा और उसमें और सफल होऊंगा। और दोस्तों, वो थॉमस अल्वा एडिसन जो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी, उसके साथ साथ उसने और उसकी खोज करी, बहुत सारी कंप्यूटर्स की खोज करी, बहुत सारी। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से 1093 आविष्कार पेटेंट हैं। 1093 आविष्कारों किया उसने और पेटेंट कराई उसकी। इस तरह से दोस्तों, हम देखते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जब वो पेटेंट कराने लग गया, बहुत सारी आविष्कार कर लिया और बहुत सारे कंप्यूटर से कोर्स कर लिए, बहुत सारे किए, बल्ब तो बनाए उसने और बहुत सारे आविष्कार किए थे, कई तरह के 1093 आविष्कार किए थे। फिर एक दिन उसको ध्यान आया कि लाओ हम देखते हैं, उसकी माँ उस टाइम तक एक्सपायर हो चुकी थी। देखते हैं, माँ का अपना अलमारी खोलने लग गया, देखने लग गया, उसमें उसको लेटर मिला। लेटर में टीचर ने लिखा था कि तुम्हारा बेटा मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता, इसलिए इसे अपने पास रखो और अपना सिखाओ पढ़ाओ। तब वो रोने लग गया। उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया था, कितना उत्साहित किया था, कितना इंस्पायर किया था, और वो आज इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया, इतना बड़ा व्यवसायी बन गया, बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया थॉमस अल्वा एडिसन। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझते हैं, हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पर कोई भी परेशानी आती रहे, कोई भी दिक्कत आती रहे, कोई भी कठिनाई आती रहे, हम कितना भी हारते रहें, असफल होते रहें, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, अपना साहस नहीं खोना है। अगर हमने अपना साहस खो दिया, अपना आत्मविश्वास खो दिया, तो हमारी हार निश्चित है। लेकिन हम कितनी ही बार हार जाएं, कितनी ही बार असफल हो जाएं, अगर हमने अपनी असफलता को अपने मन से नहीं माना है, अपने दिल से नहीं लगाया है, रेस से बाहर नहीं हुए हैं, अपने काम से बाहर नहीं हुए हैं, तो हम अवश्य सफल होंगे। ईश्वर हमेशा हमेशा साथ देगा और हम सफल होते जाएंगे, हम पास होते जाएंगे, हम अपनी जीत का हासिल करते जाएंगे। बस अपने टैलेंट पर विश्वास रखो, अपने विश्वास रखो, आत्मविश्वास पर, ईश्वर पर,
और आगे बढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, प्रयास हमेशा जारी रखें, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, पास होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे। क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन आपने मन से अपने समझ लिया कि आप हारे नहीं हैं, हारने का मतलब है कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डॉक्टर कलाम ने कहा है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपने हारा, इसका मतलब आपको एक सीख मिली, उस सीख का प्रयोग कीजिए और अगली बार आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप आगे बढ़ेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।